योग क्रांति परिवार के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह एक बार पुनः मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूँ योग का एक नया वीडियो। लेकिन शुरुआत करने से पहले आप सभी से कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। आज हम बात करने वाले हैं तिरुमलाई कृष्णमाचार्य जी के जीवन परिचय की। तिरुमलाई कृष्णमाचार्य जी के जीवन से पहले हमने 4 योगियों के जीवन परिचय जाने हैं। उनके यदि वीडियो आपने नहीं देखे हैं तब आप हमारे YouTube के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और भी बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे जो कि योग से संबंधित ही होंगे। आज का पहला प्रश्न, टी कृष्णमाचार्य जी का पूरा नाम तिरुमलाई कृष्णमाचार्य था। यह एक प्रकार से प्रश्न नहीं है, लेकिन इस तरह के प्रश्न बन भी सकते हैं। साथ ही साथ आपको दोनों चीज़ें मालूम होना चाहिए कि इनका अधूरा नाम क्या है, इनका पूरा नाम क्या है, क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है। आपसे प्रश्न पूछे जाते समय टी कृष्णमाचार्य भी लिखा हुआ मिल सकता है या आपको तिरुमलाई कृष्णमाचार्य भी लिखा हुआ मिल सकता है। आप कई बार कन्फ्यूज़ हो सकते हैं क्योंकि आपको जानकारी ही नहीं होगी, इसलिए मैंने आपको पूरा नाम बताया हुआ है। आज का दूसरा प्रश्न, तिरुमलाई कृष्णमाचार्य जी का जन्म 18 नवंबर 1888 को हुआ था। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि तिरुमलाई कृष्णमाचार्य जी का जन्म कब हुआ था, तो मैं आपको बताना चाहूँगा तिरुमलाई कृष्णमाचार्य जी का जन्म 18 नवंबर 1888 को हुआ था। इसके अलावा एक जानकारी और आपको दे दें, योग में परमानेंट वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा कम आती हैं, लेकिन आज के वीडियो में हम आपको जो एक वैकेंसी का वीडियो आज हम बनाएंगे उसमें योग की परमानेंट वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, इसलिए आप वह वीडियो भी ज़रूर देखें क्योंकि योग की आज एक परमानेंट वैकेंसी भी आई है। उसकी अपडेट आज मैं आपको देने वाला हूं। चलिए देख लेते हैं आज का तीसरा प्रश्न, तिरुमलाई कृष्णमाचार्य जी को आधुनिक योग का पिता कहा जाता है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है आधुनिक योग का पिता किसे कहा जाता है। आपको मालूम होना चाहिए तिरुमलाई कृष्णमाचार्य जी को आधुनिक योग का पिता कहा जाता है। आज का चौथा प्रश्न, तिरुमलाई कृष्णमाचार्य जी द्वारा अष्टांग योग विन्यास दिया गया था जो कि विदेश में अत्यधिक पसंद किया जाता है। मैं आपको बता दूं, योगियों के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो मोस्टली सूची 1 और सूची बी दी जाती हैं। तो जो सूची 1 रहती है उसमें जो है योगियों के नाम रहते हैं। सूची 2 जो रहती है उसमें योगियों से संबंधित क्रियाएं होती हैं। तो तिरुमलाई कृष्णमाचार्य जी का एक तरफ नाम रहेगा, दूसरी तरफ अष्टांग योग विन्यास रहेगा। आपको सही मिलान करना होगा, इसलिए आपसे निवेदन है इस प्रश्न को आप नोट कर लीजिए। बहुत ही ज़्यादा आईएमपी है यह प्रश्न। अगला प्रश्न, तिरुमलाई कृष्णमाचार्य जी का जन्म स्थान चित्रदुर्ग में हुआ, मैसूर में स्थित है जो अभी कर्नाटक में है। यह प्रश्न भी आप याद रख लीजिएगा क्योंकि प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है तिरुमलाई कृष्णमाचार्य जी का जन्म कब हुआ था या कहाँ पर हुआ था। दोनों ही प्रश्न आईएमपी हैं, इसलिए याद रखिएगा। आज का छठवां प्रश्न, तिरुमलाई कृष्णमाचार्य जी के पिता का नाम तिरुमलाई श्रीनिवासा तट्टाचार्य जी था जो कि इनके गुरु भी रहे। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि तिरुमलाई कृष्णमाचार्य जी के पिता जो थे वही इनके गुरु भी थे। यदि आपसे पिता पूछा जाए या आपसे गुरु पूछा जाए, आपका आंसर एक ही होगा, तिरुमलाई श्रीनिवासा तट्टाचार्य। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, तिरुमलाई कृष्णमाचार्य जी के पिता एवं उनके गुरु एक ही थे जिनका नाम था तिरुमलाई श्रीनिवासा
तट्टाचार्य। आज का 7वां प्रश्न। तिरुमलाई कृष्णमाचार्य जी योग शिक्षक थे। आपको मालूम होना चाहिए यह जो है योग शिक्षक के पद पर रहे। और योगियों की अगर हम बात करें तो और योगी कोई कहीं बैरिस्टर रहा, तो किसी ने कहीं दूसरी जगह पर काम किया, किसी ने पुस्तक का काम किया, पुस्तक लिखी। इन्होंने जो काम किया यह योग शिक्षक रहे। यह वकील नहीं रहे, यह डॉक्टर नहीं रहे, यह योग शिक्षक रहे। इसलिए प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, निम्न में से ऐसे योगी का नाम बताएं जो कि योग शिक्षक के पद पर रहे। आपका आंसर होगा तिरुमलाई कृष्णमाचार्य। आज का 8वां प्रश्न। तिरुमलाई कृष्णमाचार्य जी ने विवेकानंद कॉलेज में प्राध्यापक के पद पर कार्य किया। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन से कॉलेज में तिरुमलाई कृष्णमाचार्य जी ने प्राध्यापक के पद पर कार्य किया। आपका आंसर होगा तिरुमलाई कृष्णमाचार्य जी ने। आज का 9वां प्रश्न। तिरुमलाई कृष्णमाचार्य जी ने पटना विश्वविद्यालय में पढ़ाई की। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है तिरुमलाई कृष्णमाचार्य जी ने कौन से विश्वविद्यालय में पढ़ाई की। आपका आंसर होगा पटना विश्वविद्यालय। आज का 10वां प्रश्न। तिरुमलाई कृष्णमाचार्य जी के दूसरे गुरु बाबू भगवान दास थे। आपको ध्यान रखना है प्रथम गुरु इनके पिताजी थे, लेकिन सेकंड गुरु इनके बाबू भगवान दास जी थे। दोनों के नाम आपको याद होना चाहिए। यदि इनके पिता का नाम दिया जाए तो पिता के नाम पर आपको क्लिक करना है। यदि पिता का नाम ना हो, बाबू भगवान दास जी नाम दिया गया हो, तब आपको बाबू भगवान दास जी नाम पर क्लिक करना है। ध्यान रखना है जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया है, दूसरे गुरु बाबू भगवान दास जी थे, प्रथम गुरु इनके पिताजी ही थे। इसलिए यदि पिताजी का नाम होता है तो वही आपका पहला आंसर होगा। यदि दोनों होते हैं तब आप पिताजी के पर भी क्लिक कर सकते हैं। आज का अगला प्रश्न। BNS अयंगर इन्हीं के शिष्य थे। यहाँ पर ऐसा मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि BNS अयंगर को सभी जानते हैं, यह इन्हीं के शिष्य थे। देवी BKS अयंगर, दिलीप जी महाराज आदि भी तिरुमलाई कृष्णमाचार्य जी के शिष्य रहे हैं। परीक्षा की दृष्टि से इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि तिरुमलाई कृष्णमाचार्य जी के ऐसे शिष्य का नाम बताएं जो कि आज भी जीवित हैं। 4 ऑप्शन आपके समक्ष होंगे। सही ऑप्शन होगा दिलीप जी महाराज। आज का 12वां प्रश्न। तिरुमलाई कृष्णमाचार्य जी हठ योग से संबंधित थे। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि किससे संबंधित थे, हठ योग से संबंधित थे। आज का 13वां प्रश्न। तिरुमलाई कृष्णमाचार्य को विन्यास का स्थपति भी कहा जाता था। यह भी आपको मालूम होना चाहिए, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। वैसे ज़्यादा प्रश्न नहीं होते हैं, एक कॉपी में सारा का सारा आप नोट जरूर कर लें। आज का 14वां प्रश्न। तिरुमलाई कृष्णमाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ निम्न हैं। योग मकरंद, योग आसंगलु, योग रहस्य एवं योग बलि। जिनमें से योग मकरंद बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, आप सभी पढ़ ही रहे होंगे। योग मकरंद कई जगह सिलेबस में भी इसको शामिल किया गया है। अगला प्रश्न। तिरुमलाई कृष्णमाचार्य जी आयुर्वेद एवं योग के क्षेत्र से संबंधित हैं। यह तो आप सभी को मालूम है। आज का अगला प्रश्न। तिरुमलाई कृष्णमाचार्य जी मैसूर कृष्ण राजा बड़ियार चतुर्थ के राज से संबंधित रहे। यह प्रश्न ध्यान रखिएगा, पहले पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पर बता दिया है। UGC नेट के एग्ज़ाम में तो नहीं, लेकिन वैसे जो है नॉर्मल लेवल में जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें पूछे गए हैं, इसलिए इसको मैंने यहाँ मेंशन किया है। वैसे आवश्यकता नहीं थी, फिर भी पूछा गया तो आपको आंसर आना चाहिए, इसलिए यहाँ पर बताया गया है। याद रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। आज का 17वां प्रश्न। तिरुमलाई कृष्णमाचार्य जी का योग शिक्षण
पतंजलि योग सूत्र एवं योगी याज्ञवल्क्य से संबंधित था। यहाँ पर याज्ञवल्क्य जो है उसमें ज्ञानी वाला आता है, यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको एक बार देख लीजिएगा। आज का 18वां प्रश्न, तिरुमलाई कृष्णमाचार्य जी वैष्णववाद से संबंधित थे। यह भी याद ही रखने वाला प्रश्न है, आएगा नहीं। आज का अगला प्रश्न, आज का 19वां प्रश्न है, योग के साथ यह आहार पर ध्यान देते थे एवं योग को धर्म से दूर रखते थे। आपको यह जरूर याद रखना है कि इन्होंने योग को कभी भी धर्म से नहीं जोड़ा, इन्होंने योग को हमेशा धर्म से दूर रखा है। आज का अगला प्रश्न, तिरुमलाई कृष्णमाचार्य जी की मृत्यु 28 फरवरी 1989 में हुई थी। यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा आईएमपी है, इसको आप याद रखिएगा कि तिरुमलाई कृष्णमाचार्य जी की मृत्यु कब हुई थी, क्योंकि प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस दिनांक को तिरुमलाई कृष्णमाचार्य जी की मृत्यु हुई थी। 4 ऑप्शन आपके समक्ष होंगे, सही ऑप्शन आपको चुनना होगा, इसलिए इस प्रश्न को जरूर याद रखें। आज का प्रश्न है, आधुनिक योग का पिता किसको कहा जाता है? ए पंडित श्री राम शर्मा, बी स्वामी शिवानंद, सी महर्षि महेश योगी, डी तिरुमलाई कृष्णमाचार्य। नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना उत्तर ज़रूर लिखें और अपनी योग्यता की जांच करें। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन पीडीएफ निःशुल्क नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।